हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। आज का जो वीडियो लेसन है वो वोकैबुलरी पर है। वोकैबुलरी में हम आज करने वाले हैं ईडियम्स। तो पहले मैं आपको बता दूं ये ईडियम्स क्या होते हैं। ईडियम्स वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उनका एक यूनिक मीनिंग होता है। उसी तरह से आप देखते हैं कि हिंदी में भी कुछ शब्दों के समूह होते हैं, यानी कई सारे वर्ड्स मिलकर एक मुहावरा बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये इंग्लिश के मुहावरे हैं, इस तरह से ये यूज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वर्ड है पहले। तो पहला वर्ड है बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है टू बी वेरी कीन टू हियर व्हाट समवन इज़ गोइंग टू टेल यू, यानी बहुत ध्यान से सुनना कि कोई आपको क्या कह रहा है। इसका एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वर ऑल ईयर्स एज आई बिगन टू टेल द स्टोरी ऑफ महाभारता। जैसे ही मैंने महाभारता की स्टोरी सुनानी शुरू की, बच्चे बहुत ध्यान से सुनने लगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है ड्रॉ अ लाइन। अब ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है टू पुट अ लिमिट ऑन व्हाट यू विल डू और अलाउ टू हैपन, यानी मर्यादा तय कर देना या कोई हद को तय कर देना। कई बार कुछ लोग बोलते जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं होता, तो आप कहते हैं कि इस हद से आगे नहीं बढ़ना। तो आप वहाँ पर एक मतलब बाउंड्री सेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉ अ लाइन। एग्जाम्पल मैंने दिया है वी हैव गॉट टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। हमें कहीं ना कहीं एक हद तय करनी पड़ेगी कि उससे ज़्यादा नहीं। तो अगला जो है वो है लीव इन अ लर्च, जिसका इंग्लिश में मैंने मीनिंग दिया है नॉट हेल्प समवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हेल्प ना करना, यानी परेशानी में साथ छोड़ देना। तो कई बार कुछ लोगों से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि परेशानी में वो आपके साथ खड़े होंगे, और अगर वो आपको बीच मझधार में या बीच में छोड़ जाते हैं तो आप कहेंगे लीव इन अ लर्च। एग्जाम्पल मैंने दिया है ही गॉट व्हाट ही वांटेड, उसे मिल गया जो उसको चाहिए था, एंड लेफ्ट मी इन द लर्च एज अ स्केपगोट, और मुझे बीच में यानी बीच परेशानियों में छोड़ गया। एक स्केपगोट का मतलब यहाँ पर क्या है? स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। तो आप समझ गए होंगे इसका एग्जाम्पल का मीनिंग। अगला है डेड टायर्ड। डेड टायर्ड का मतलब होता है वेरी टायर्ड या कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ। एग्जाम्पल मैंने दिया है हैविंग वॉकड 4 miles, यानी 4 मील चलने के बाद आई फेल्ट डेड टायर्ड एंड इमिजिएटली फेल अस्लीप। मैं बहुत थका हुआ महसूस करने लगा और एकदम से मुझे नींद आ गई। इसमें लास्ट में आप देख सकते हैं फॉल अस्लीप। फॉल अस्लीप की सेकेंड फॉर्म है फेल अस्लीप, तो उसका मतलब सो जाना या नींद आना। अगला वर्ड है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डायलेमा, या परेशानी में या उलझन में होना या दुविधा में होना। एग्जाम्पल दिया है वी आर गोइंग टू बी इन अ रियल फिक्स। हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं या दुविधा में पड़ने वाले हैं। इफ़ वी मिस दैट बस, इफ़ वी मिस दैट बस, अगर हम उस बस को मिस कर देते हैं। चलिए अब जल्दी से दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है डच करेज। डच करेज का जो मतलब है वो होता है कि दारू पी के यानी शराब पीकर किसी के अंदर आ जाने वाली बहादुरी। कुछ लोग शराब पी के बहुत बहादुर सा फील करते हैं, तो ये वर्ड आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में मैंने लिखा है स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस गेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी शराब पीने के बाद आने वाली झूठी बहादुरी। एग्जाम्पल है ही शोड अ लॉट ऑफ डच करेज, उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई। आप समझ रहे हैं ये हिम्मत सिर्फ पीने से आई है। बट गॉट फ्राइटेंड, लेकिन डर गया। एज द ड्रिंक वोर ऑफ, जैसे ही उसका नशा उतरा। तो अगले वर्ड पर चलते हैं, वो है होल्ड वॉन्स टंग। इसका मतलब कोई जीभ को पकड़ना नहीं है, यानी आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं बनाएंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर का एक लिटरल मीनिंग है जो है खामोश रहना या रिमेन साइलेंट। एग्जाम्पल है शी टॉक्ड सो मच, उसने बहुत ज़्यादा बात की। दैट आई हैड टू आस्क हर टू होल्ड हर टंग, कि मुझे बोलना पड़ा कि खामोश रहो। सो आई होप सारे वर्ड्स आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ करें, और कमेंट सेक्शन में भी अगर आप चाहें तो इनको सेंटेंस फॉर्म में यूज़ करके लिख सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू।